हेलो दोस्तों, आज फिर हम आए हैं क्लास 10th की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्पल हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर फर्स्ट से एग्जाम्पल लिए गए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं आपके। जैसे पहला एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, 6 एग्जाम्पल नंबर। सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। हमें 5 माइनस रूट 3 को क्या इरेशनल दिखाना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें पहले मान के चलना पड़ेगा कि ये रेशनल नंबर है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम इसे मान लेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। हमने मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है। अगर 5 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है तो क्या होगा, a अपॉन बी के फॉर्म में होगा। यानी हम 5 माइनस रूट 3 को इस टाइप से लिख सकते हैं, a अपॉन बी। जहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि a और b कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम रूट 3 को इक्वल के उस साइड भेज देंगे और a अपॉन बी को इस साइड ले आएंगे। तो 5 a अपॉन बी प्लस का है उस साइड, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस a अपॉन बी इक्वल टू माइनस रूट 3 है, उस साइड जाएगा तो प्लस के रूट 3 हो जाएगा। ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम b एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5b माइनस a इज इक्वल टू रूट 3। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे सिंस a and b are इंटीजर। ए और बी कैसे हैं, इंटीजर हैं। तो वी गेट 5 माइनस a अपॉन बी एज रेशनल नंबर। अगर ये इंटीजर है, इसे रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है। एंड सो रूट 3 इज आल्सो रेशनल। रूट 3 भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल रखा हुआ है। जब ये रेशनल है तो ये भी होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो हमें ये पता है कि रूट 3 कैसा है, रेशनल है। ये तो रेशनल है नहीं, ठीक। तो अब यहाँ पे जो बना है, ये इक्वल लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये रेशनल है, ये अगर रेशनल है तो इस टाइप का बनना है, रेशनल। और यहाँ पे ये क्या होगा, रेशनल। तो रेशनल डज नॉट इक्वल टू रेशनल, ये हमें पता होता है कि रेशनल के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे दिस this contradiction has arise because of our incorrect assumptions that
5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल। मतलब यहाँ से तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है, रेशनल है। माफी चाहते हैं, इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला कि रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होगा। एक तो 5 माइनस रूट थ्री क्या हो गया, इरेशनल हो गया। अब यहाँ से हम ये लिख देंगे, सो we conclude that 5 minus root 3 is irrational। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल नंबर है। एक बार फिर से शुरू से देखते हैं। हमें प्रूव करना था कि 5 माइनस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या किया, पहले एज्यूम कर लिया कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि ए और बी, ये ए अपॉन बी होते हैं, ये ए और बी कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 5 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट थ्री हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, रूट थ्री को इस साइड कर दिया, ए अपॉन बी को इस साइड ले लिया हमने। फिर क्या हो गया, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, तो 5b माइनस ए इज इक्वल टू रूट थ्री यहाँ पे आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी इंटीजर है, तो बी गेट 5 माइनस ए अपॉन बी एज रेशनल नंबर। तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और जब ये रेशनल नंबर होगा तो इक्वल में रूट थ्री रखा हुआ है, रूट थ्री भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रूट थ्री क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्शन हैड अराइज बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। 5 माइनस रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। इसलिए जो 5 माइनस रूट थ्री है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। और ये जो आपका एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, चाहे वो एमपी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। अब आपका एग्जाम्पल 7 है, उसे भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 7 दिया गया है, so that 3 root 2 is irrational। प्रोसेस सेम है, जैसे आपने उसमें किया वैसे ही आप इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा, लेट अस एज्यूम 3 रूट 2 इज रेशनल। हमने क्या मान लिया, इसको रेशनल नंबर मान लिया। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है कि इनको पहले रेशनल नंबर मान लो, और फिर ये जो धारणा हम बना रहे हैं, जो हम इसे मानते हैं इसको रेशनल नंबर, इसी को गलत साबित कर दो, तो क्या हो जाता है, वो हमारा रेशनल प्रूव हो जाता है। अब हमने क्या किया, अगर ये रेशनल नंबर है तो 3 रूट 2 किसके इक्वल होगा, ए अपॉन बी के इक्वल होगा, जहाँ पे ए और बी कैसे हों, को प्राइम नंबर। यहाँ पे ए और बी कैसे को प्राइम नंबर है, और रेशनल नंबर की सभी नियम फॉलो करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 को इस साइड भेज देंगे, तो रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन 3b हो जाएगा, क्योंकि बी 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 3b बी के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस 3 ए बी आर इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर्स है, एंड ए अपॉन 3b इज रेशनल,
तो a/3b है वो क्या है, रेशनल है। जब ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल जो रखा हुआ है, इसके इक्वल मतलब इसके बराबर है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे एंड √2 इज आल्सो रेशनल। √2 भी क्या है, रेशनल है। बट लेकिन हम ये जानते हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बट √2 इज इरेशनल। रेशनल। तो अब √2 हमने यहाँ पे रेशनल दिखा दिया और ये रेशनल दिखा दिया, तो ये तो कभी नहीं होता कि रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, जब √2 इरेशनल है तो हमारा a/3b ये भी रेशनल होगा। जब ये इरेशनल होगा तो हमारा ये 3√2 भी इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो वी कंक्लूड दैट conclude that 3√2 is irrational। यहाँ पे जो 3√2 होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपके एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज है जो एग्जाम्पल के बाद जस्ट बाद जो एक्सरसाइज है वो पूरी एक्सरसाइज आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे लेके आएंगे अगले वीडियो में हम। अभी तक के लिए केवल इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दें, एक कमेंट कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।